दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अटके हुए रिफ़ंड मिलने शुरू हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग को समझ पाएँ और इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की टाइमली कॉम्प्लायंस कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, 7 अक्टूबर तक 13 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा टैक्स पे रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जिसमें से के 7 करोड़ ऑलमोस्ट 70 लाख रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं और उसमें से 7 करोड़ 24 लाख रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। जो रिटर्नें वेरीफाई होती हैं उन्हें प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों, 6 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा रिटर्नें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार दोस्तों, बहुत बड़ी मात्रा में जो रिटर्नें हैं वो प्रोसेस की गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, 85% से ज़्यादा रिटर्नें जो है प्रोसेस हो चुकी हैं आज की डेट में और 94% से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। दोस्तों, 6 अक्टूबर तक का हमने डेटा आपसे शेयर किया था कि 6 अक्टूबर तक 6 करोड़ 14 लाख रिटर्नें प्रोसेस हुई थी। तो एक दिन में यानी कि 7 अक्टूबर को 4,20,000 रिटर्नें जो हैं सरकार ने प्रोसेस की हैं। दोस्तों, जो डेली प्रोसेसिंग की स्पीड है वो कम हो चुकी है। आप ये ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो रही थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट 4 लाख रिटर्नें डेली प्रोसेस हो रही हैं। दोस्तों, अभी भी जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ 5 लाख रिटर्नें अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी भी जो ऑडिट केसेस है उसमें रिटर्न फाइल हो रही है। तो इस प्रकार नंबर डेली बढ़ता रहता है और इसके साथ ही जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से कि रिफ़ंड डिले हो रहे हैं। दोस्तों, 1 करोड़ 5 लाख रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, तो 4,20,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो अगर यही स्पीड रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो 25 दिन में सभी पेंडिंग रिटर्नें प्रोसेस हो जाएंगी। तो अगर आपका रिफ़ंड नहीं आया है तो आपको कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, जो रिटर्नें प्रोसेस हो गई हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के ने भारत से बाहर पैसा भेजा था, आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस की थी, दोस्तों उनकी रिटर्नें प्रोसेस हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने 19 लाख से ज़्यादा का पैसा भारत से बाहर भेजा था। दोस्तों, जब आप भारत से बाहर पैसा भेजते हैं तो उस पर TCS कलेक्ट होता है, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जहाँ पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पूछ सकता है कि पैसा भारत से बाहर भेजा गया है तो क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स पे कर दिया था, नहीं, इसी के लिए TCS काटा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 लाख से ज़्यादा का पैसा बाहर भेजा गया था। लेकिन दोस्तों, जो TCS कलेक्ट होता है वो 7 लाख से ऊपर अगर आप रेमिटेंस करते हैं तो ही कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ICICI बैंक और SBI के द्वारा पैसा भारत से बाहर भेजा गया था। तो 7 लाख से ऊपर का जो पैसा बाहर भेजा गया था उसके ऊपर 5% TCS कलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि दोस्तों आप अपने टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं या रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका जो पैसा भारत से बाहर भेजा है उस पर TCS कटा है, तो उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए कि अगर वो भारत से बाहर पैसा भेजते हैं तो उस पर TCS कटता है और वो रिटर्न फाइल करके उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। तो अभी भी दोस्तों 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल करके रिफ़ंड ले सकते हैं अगर आपने भारत से बाहर पैसा भेजा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ICICI बैंक के द्वारा TCS काटा गया है और SBI बैंक के द्वारा TCS कलेक्ट किया गया है। तो जब टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की है तो उसमें इस TCS को एडजस्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 अगस्त को टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की थी और दोस्तों 8 अक्टूबर को इंटीमेशन ऑर्डर आ गया है। तो जो 26 अगस्त रिटर्न फाइल की गई और 8 अक्टूबर को इंटीमेशन आ गया। इस प्रकार ऑलमोस्ट 1.5 महीने के अंदर जो इंटीमेशन है वो आया है और दोस्तों जो रिफ़ंड का अमाउंट है 28,000 से ज़्यादा वो टैक्स पेयर को दिया गया है। तो इस केस में दोस्तों रिटर्न प्रोसेसिंग में डिले हो रहा था। तो दोस्तों, जो रिटर्न फाइल की गई है वो नई रजीम के अंतर्गत की गई है। तो जिन व्यक्तियों ने ओल्ड रजीम ली है, डिडक्शंस क्लेम की हैं, उनकी रिटर्न को प्रोसेस होने में और टाइम लगेगा क्योंकि सरकार डिटेल में स्क्रूटनी कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ़ंड 27,100 ही क्लेम किया गया था, लेकिन 28,000 से ज़्यादा का रिफ़ंड आया है। दोस्तों, यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी है आप देख सकते हैं टैक्स पेयर की 32,000 ही थी और दोस्तों अगर उसका आप 10% करते हैं
तो वो 3,229 रुपया ही बनता है, 3,292 रुपये ही बनता है। तो दोस्तों अगर आपका रिफंड 10% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान से चेक करना है कि क्या सरकार ने आपको इंटरेस्ट भी दिया है, क्योंकि डिले से आपकी ITR प्रोसेस हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर की टैक्स लाइबिलिटी 32,927 थी और रिफंड 27,100 का क्लेम किया था, यानी कि 10% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा था रिफंड। तो इस प्रकार उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट दिया गया है। अब इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि क्या सही कैलकुलेट किया गया है। दोस्तों जो रिफ़ंड दिया गया है आपको 27,100, उसके ऊपर आप 0.5% इंटरेस्ट ले सकते हैं सरकार से। ये जो इंटरेस्ट है डेट ऑफ फाइलिंग से नहीं काउंट किया जाएगा। 26 अगस्त को रिटर्न फाइल की थी, लेकिन 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। जब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं हो जाती, तो 8 अक्टूबर को प्रोसेस हुई है। तो इस प्रकार 7 महीने सरकार ने डिले किया है, सरकार ने पैसा यूज़ किया है टैक्स पेयर का। तो इस प्रकार 7 महीने का इंटरेस्ट 0.5% पर मंथ के हिसाब से 27,100 पे 949 रुपये बनता है, जो कि बिल्कुल सही है, इंटीमेशन में आया है। तो इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करनी है। दोस्तों अगर आपका रिफ़ंड नहीं आया तो इंतज़ार करें, जल्द ही आएगा। और रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।